नमस्कार साथियों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको ग्रामीण प्रवेश से रिलेटेड निरंतर क्लासें दे रहे हैं और ये क्लासें आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट करने वाली हैं, क्योंकि आउट ऑफ 25 से आउट ऑफ 25 ही आपके आएंगे अगर आप निरंतर हमारी सभी क्लासों को करते हैं तो, क्योंकि यहाँ सटीकता का बहुत ध्यान रखा गया है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो किसानों से संबंधित आंदोलन रहे हैं उनके बारे में। देखते हैं क्या रहे हैं किसानों से संबंधित आंदोलन। तो मैं किसानों से संबंधित आंदोलन की बात करूं तो किसानों से संबंधित आंदोलन का मतलब है कि किसानों से रिलेटेड कुछ भी भारत में ऐसा रहा होगा जो किसानों का शोषण रहा होगा। तो इसमें शोषण की बात करें हम तो अंग्रेजों का नाम सबसे पहले आता है। अंग्रेजों ने भारत में ऐसी कृषि लगान व्यवस्था लागू कर रखी थी जिससे कि भारतीय किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। उनकी भूमि को जबरदस्ती टैक्स भारी लगा करके, जबरदस्ती फसलें करवा करके एक ही तरह की उनकी ज़मीनों को उनसे छीन लिया गया। खेतीहर मजदूर बना दिए गए और आने वाले समय में धीरे धीरे उनको बंधुआ मजदूर भी बना दिया गया। अगर मैं बेसिकली बात करूं आपसे तो किसानों से संबंधित भारत में अंग्रेजों द्वारा लगान की जो व्यवस्थाएं थी वो 3 व्यवस्थाएं थी। जैसे एक थी जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था कह सकते हो, या इसे स्थायी बंदोबस्त कह सकते हो। एक थी दोस्तों रैयत बाड़ी और एक थी माहल बाड़ी। लगभग अंग्रेजों ने भारत के 65% क्षेत्र पर अपनी जमींदारी व्यवस्था को क्या कर रखा था, लागू कर रखा था। तो हम बताते हैं। और उनमें टैक्स की जो दर थी, मतलब जितना किसान की उपज होती थी, उत्पादन होता था, किसी में आधा वो ले लेते टैक्स के माध्यम से, किसी में 70%। दक्षिण भारत में तो माहलवाड़ी व्यवस्था वगैरह इनमें तो 70% लगान की दर को देखा गया था। कुल मिला के आप कह सकते हो किसानों का बड़े पैमाने पर मतलब शोषण हुआ। और जब शोषण होता है तो आप जानते ही हो किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, और वही आवाज़ हम आज आपके लिए पढ़ के बता रहे हैं कि किसानों का, अगर यहाँ किसानों में काफ़ी परिवर्तन की बात करें, काफ़ी हलचल की बात करें तो ये अंग्रेजों के समय से देखने को मिलती है। कब से देखने को मिलती है? तो ये दोस्तों अंग्रेजों के समय से देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय शोषण इतना हाई लेवल का हो गया था कि मजबूरन किसानों को उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी थी, क्योंकि कई नए नए वर्ग बन गए थे, जमींदारी वर्ग, महाजन वर्ग, जिन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों से जमींदारी वसूली, लगान वसूला और उनकी ज़मीन को बहुत जल्दी से क्या कर लिया, हड़प लिया। तो इसी प्रताड़ना को दूर करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिनमें पहला आंदोलन आता है दोस्तों नील विद्रोह, या हम इसे कह सकते हैं नील आंदोलन। क्या कह सकते हैं? या तो नील विद्रोह कह लो या नील आंदोलन कह लो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये कहाँ से शुरू हुआ था नील विद्रोह? तो सबसे पहले ये बंगाल में एक गांव पड़ता है गोविंदपुर, इसे याद रखोगे। वहाँ 2 व्यक्ति थे, एक दिगंबर विश्वास, इनका नाम याद रखोगे, और एक विष्णु विश्वास का नाम याद रखोगे। इन दोनों ने मिलकर के नील आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई थी। और इसका रोल क्या था कि अंग्रेज क्या करते थे, मान के चलिए कोई खेत है जिसमें धान की खेती काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन अंग्रेज अपनी अनुकूल, अपने व्यापार के अनुकूल खेती कराते थे। जैसे नील की खेती, खेत है धान की खेती के लिए और अंग्रेज कराते थे जबरदस्ती नील की खेती। होता ऐसा था कि जब बड़े पैमाने पर नील की खेती करा देते थे और जब उसका उत्पादन होता था तो अंग्रेज ये बोल दिया करते थे कि भाई बाजार में मांग नहीं है, इसे अब हम नहीं खरीद पाएंगे, या आपका जो उत्पादन है वो ठीक क्वालिटी का नहीं है। तो मजबूरन किसानों को उल्टा सीधा अंग्रेजों को देना पड़ता था। इतनी नौबत आ जाती थी कि हमारे जो किसान थे वो अंग्रेजों का अपनी उत्पादन से टैक्स भी नहीं चुका पाते थे, उनकी ब्याज भी नहीं चुका पाते थे। ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेज अग्रिम राशि, एडवांस राशि देते थे, मतलब पहले से राशि देते थे, और जो नहीं लेता था उसे जबरदस्त राशि देते थे। और वो इसीलिए देते थे कि जो खेती है उस पर पहले से ही जो फसल है उसको क्या कर दें, निर्धारित कर दें। तो इन्हीं सबसे मुक्त होने के लिए किसान आंदोलन और नील आंदोलन का शुरुआत हुआ था बंगाल के गोविंदपुर से। आप ध्यान रखना। विद्रोह का परिणाम क्या निकला? तो किसानों ने जमींदारों को लगान देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसी को लेकर के अंग्रेजों ने फिर किसानों पर बलपूर्वक दमन करने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन इसमें भी अंग्रेज सफल नहीं हुए। यहाँ के कुछ किसान थे बंगाल के, जिनमें कुछ का नाम आता है जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी, इनकी एक किताब थी
हिंदू पैट्रियट, इसे याद रखना। इसने, एक पत्रिका ने किसानों का भरपूर, मतलब नील आंदोलन का भरपूर समर्थन किया था। और इसे भी याद रखना, दीनबंधु मित्र की एक रचना थी नील दर्पण। तो नील दर्पण में भी ये बताया गया है कि गरीब किसानों की उस समय बहुत बुरी हालात थी। फिर इसके लिए दोस्तों आंदोलन निरंतर चलता गया और आगे करके संवैधानिक, अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसका क्या करिए, संवैधानिक तरीके से हल निकालिए। किसका? नील आंदोलन का। तो इसके लिए नील आयोग की भी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? सरकार ने नील आयोग का क्या किया था? गठन किया था। आपसे पूछ लेगा क्यों किया गया था नील आयोग का गठन? तो नील आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किसानों की राहत देने के लिए संवैधानिक तरीके से। अब नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तेभागा आंदोलन। इसमें अगर आपको पूछा जाए तो ये, इसमें ज्यादातर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो बंगाल किसान सभा ने निभाई थी। ये ध्यान रखना, किसने निभाई थी? बंगाल किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें 3 लोगों का नाम जरूर याद रखना जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिनमें एक का नाम है मुफ्फर अहमद, एक का नाम है सुनील सेन, ये नाम पूछ लिए जाते हैं, और एक का नाम है मोनिशीन। इन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आपसे पूछ लेगा जो तेभागा आंदोलन है वो किससे संबंधित है? किसान से संबंधित या उद्योगों से संबंधित या अन्य से संबंधित? तो ये सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक था। इसमें ये किसके खिलाफ चलाया गया? किसके विरुद्ध? तो ये बटाईदारों के द्वारा, जो बटाई इनकी होती थी, और वो जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। बटाईदारों द्वारा जोतदारों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट आंदोलन है, इसे सब जानते हैं, बारदौली आंदोलन। तो ये गुजरात के सूरत में एक स्थान है बारदौली, ठीक है ना, वहां ये चलाया गया था। ये वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा वर्ष 1926 में। इसमें क्या था कि वर्ष 1926 में अंग्रेजों ने कर की दर को बढ़ा करके 30% कर दिया था। कितना? 1/3। तेभागा का यहाँ मतलब ये लगान की दर को लगभग 1/3 कर दिया। तो उस राजस्व को कम कराने के लिए ये आंदोलन वहां के नेताओं ने किया। तो इसका विरोध किया था कांग्रेसी नेताओं ने और कुछ स्थानीय लोगों ने तेभागा आंदोलन का। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक बारदौली जांच आयोग का गठन किया था। याद रखना, बारदौली जांच आयोग का गठन। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया था कि जो कर की दर है उसे बढ़ाना अन्यायपूर्ण है। और अंततः उस दर को एक व्यक्ति थे, अब बूमफील्ड और मैक्सवेल, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई और उस समिति ने उस दर को घटा करके दोस्तों कर दिया 6.03%। पहले कितनी थी? 30% थी, उसे घटाकर कितना कर दिया? 6.03%। ध्यान रखना, यहीं पे पटेल साहब भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ की महिलाओं ने पटेल साहब को, ध्यान रखना, सरदार की उपाधि दी थी। पहले ना वल्लभ भाई पटेल कहते थे, और बारदौली ही आंदोलन में यहाँ की महिलाओं ने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो पूछ लेगा कहाँ, किस आंदोलन में? बारदौली आंदोलन में। कहाँ की महिलाओं ने? बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत में पड़ता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। और इस आंदोलन में और किन किन नेताओं ने समर्थन किया? तो लोगों ने अपने विधान परिषद से त्याग पत्र दिए थे और त्याग पत्र दे करके इस आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। उनमें कौन कौन से कौन कौन व्यक्ति आते हैं? तो के.एम. मुंशी, लालजी नारंगी। तो के.एम. मुंशी ने और लालजी नारंगी ने बंबई विधान परिषद की क्या दी? सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आंदोलन है मोपला विद्रोह, इसे भी याद रखना। मोपला कौन थे? तो ये केरल के मुस्लिम किसान थे। कौन थे? केरल के मुस्लिम किसान, याद रखना इसे। कौन थे ये? केरल के मुस्लिम किसान थे मोपला, ठीक है ना। इस विद्रोह का क्या कारण था? वही टैक्स की दर को बहुत ज्यादा लगाना, और जिसमें टैक्स की दर लेते थे, नजराना लेते थे और अन्य कई दमनकारी तरीके मोपलाओं का विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों ने किए थे, ठीक है ना। इसमें क्या था? आपसे पूछ लेगा, मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों को मोपला के नाम से जाना जाता है, जहां पर जमींदारों के अधिकार और हिंदुओं के हाथ में थे। ये बोल रहे हैं यहाँ के जो जमींदार थे उनके अधिकार किसके हाथ में थे? हिंदुओं के हाथ में थे। तो इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया। मोपला कौन थे? मोपला मुस्लिम किसान थे, इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट आंदोलन है किसान सभा आंदोलन। कब हुआ पूछ लेगा? तो ये फरवरी 1928 में किसान सभा आंदोलन हुआ था। किस किस ने नेतृत्व किया, इसका गठन किया? तो गौरी शंकर मिश्र ने।
इंदिरा नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, जिनको हर कोई जानता। और ये उत्तर प्रदेश में किसान सभा का इन लोगों ने क्या किया था, गठन किया था। और यहीं पर जो होम रूल लीग है, इस होम रूल लीग की गतिविधियों को देख करके ही उत्तर प्रदेश में क्या बनाई गई थी, किसान सभा बनाई गई थी। इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, बाबा रामचंद्र और झिंगरू सिंह और दुर्गपाल सिंह, ये इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। और यहीं पर कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा अक्टूबर 1920 में, कब, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा, अवध क्षेत्र में जो लखनऊ वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अवध किसान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है पावना विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये बंगाल के जो जमींदार थे, उनके द्वारा कानून की सीमा के अधिकार पर क्या लगाया गया था, एक सीमा से ज्यादा, बंगाल में एक सीमा से ज्यादा टैक्स। जो किसान आंदोलन ज्यादातर किस लिए लगे हैं कि ये इसीलिए लगे हैं कि लगान की दर जो थी वो एक लिमिट से क्या थी, ज्यादा थी। तो ये लगाया गया था कि जो बंगाल के जमींदार थे, उन्होंने किसान पर एक लिमिट से ज्यादा क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था। तब ये 1876-77 के बीच में क्या हुआ था, किसानों द्वारा आंदोलन हुआ था और इसी को हम नाम दिया गया था पवना आंदोलन। इसमें कौन कौन नेता थे जिन्होंने आंदोलन की मांग के लिए समर्थन किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये नाम पूछे जाते हैं, द्वारका नाथ गांगुली, ठीक है ना। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन के मंच पर आंदोलनकारियों की मांग का क्या किया था, समर्थन किया था। और किसानों की ये लड़ाई मुख्यतः क्या थी, कानूनी मोर्चे पर लड़ी गई थी। तो कुछ ये विद्रोह थे जो आपके लेखपाल के एग्जाम में या बीडीओ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपी SSS के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको याद रखोगे और क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे और हमें बताओगे आगे और किस सब्जेक्ट पर क्लास लाई जाए, क्योंकि धीरे धीरे ग्रामीण प्रवेश की क्लास अंतिम मोड़ पर आ रही है। कुछ और 4-6 क्लासें हैं जिन्हें करा करके ग्रामीण प्रवेश को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।